हाँ, इसके बाद पहले मिली जैन अपना प्रश्न कर रही है, उसके बाद में रवि जी गाजियाबाद तैयार हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मैं मिली जैन। महाराज जी कहते हैं कि जो धर्म करता है उसी पर संकट आते हैं। जिस दिन मैंने विधान किया उसी दिन मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ और आचार्य श्री का भी मतलब, और साथ में मेरे बेटे दोनों का ही मतलब हम साथ छोड़ के गए, गुरु भी गया और मेरा बेटा भी। महाराज जी ऐसे मतलब मेरा मन नहीं लगता धर्म में। अब मैं आगे कैसे मतलब अपने करूँ धर्म में? देखो, एक संयोग, आपने विधान किया और बेटा चला गया। जी महाराज, कहते हैं धर्म करते हैं तो संकट कटते हैं महाराज। मेरी बात सुनो, आपके मन में बात बैठ गई कि विधान किया सो बेटा चला गया। आप इस बात को ऐसा क्यों नहीं सोचते हो कि बेटे को तो जब जाना था तो जाना था, कम से कम विधान करके गया। ये भी तो सोचा जा सकता है। नेगेटिव मत सोचो, साथ साथ सुनो और पूरी बात। दोनों ही। और किसी का बेटा जो विधान करते उनका ही बेटा जाता है क्या? बाकी का बेटा नहीं जाता क्या? रोज कितने मरते हैं, आना जाना तो लगा हुआ है। कब किसकी कहानी का अंत हो जाए कौन जानता है। हमारी कौन सी श्वास जीवन की आखिरी सांस बन जाए, कहानी कैसे मन ओ लगाया सुनो बात बोलो नहीं जो मैं बोल रहा हूँ। तो दुर्घटना हो या असामयिक मृत्यु हो या अचानक हुई मृत्यु, इसको कोई नहीं रोक सकता। हम लोग तो बचपन से ही पढ़ते हैं, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपने अपनी बात। इन सब बातों को स्वीकार करो। ये धारणा हटाओ कि धर्मात्मा पर कष्ट नहीं होता। मैं तो ये कहता हूँ जितना कष्ट धर्मात्मा पर आता है उतना किसी पर नहीं आता। पार्श्वनाथ भगवान के चरित्र को पलट कर देखो, 10 भाव में उनका कोई गलत रिकॉर्ड था क्या? बोलो, मरुभूति से लेकर पारसनाथ तक कहीं कोई गलत रिकॉर्ड था? कहीं उनने कोई गलती की थी क्या? नहीं की थी। फिर भी उनको कर्म भोगना पड़ा। क्यों? इतने धर्मात्मा फिर भी इतने संकट। तुम्हारे पास है क्या इतने संकट? आज तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी आज हमारे अंदर, हमारे ऊपर इतना संकट नहीं। तो हम सब कुछ कर रहे हैं, संयोग। धर्मात्मा पर कष्ट आता है तो धर्म क्यों करे? धर्म इसलिए मत करो कि तुम्हारे कष्ट टल जाए। धर्म इसलिए करो कि कितने भी कष्ट और संकट आए हमारा मन संभले रहे, क्योंकि धर्म हमारे संकटों को टालता नहीं, संकटों में संभालता है। तत्व ज्ञान का सहारा लो, इसे अपनी नियति की परिणति मानकर स्वीकार कर लो तो ये दुख दूर हो जाएगा। जो बचपन में पढ़ा और सुना है उसे याद करो। राजा राणा छत्रपति हाथिन के सवार, मरना सबको एक दिन अपने अपनी बार। ये सच बात है कि झूठी? हाँ सही है। तो इसको स्वीकार करो ना जी। बोलने में और अपने बोलने जीवन में नहीं, अंदर इसी ये तो सच है कि नहीं? पहले ये बोलो। सच है। तो सच को स्वीकारोगे तो सुखी रहोगे, झूठ को अपनाओगे तो दुखी रहोगे। रोना है तो झूठ का सहारा लो, और जिंदगी भर मुस्कुराना है तो सच का आश्रय लो। सच को स्वीकारे बिना जिया नहीं जा सकता और अपने विकारों को जीता नहीं जा सकता। इसलिए सच को स्वीकारो। नमस्ते महाराज जी। रवि जी गाजियाबाद अपनी पूरी टीम के साथ में गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद में हर्ष तृप्ति जैन।